यूपी पीसीएस 2026 का अब दौर स्टार्ट होने वाला है। दौर का मतलब ये है कि अक्सर क्या करते हैं आप लोग, गलती मैं बार बार दोहराता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ अपने सभी वीडियोस में, कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को आप अलग अलग करके देखते हो, अलग अलग तैयारी करना चाहते हो, करते भी हो। बीच में तमाम परीक्षाओं में भी आप जुड़े ही रहते हो। तो मैं आपको एक चीज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपने पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है ना, तो फिर बाकी की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। अगर पीसीएस की संपूर्णता में तैयारी कर लोगे ना, बाकी जो एग्जाम आप देते हो, वनडे एग्जाम्स या इधर उधर, थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। पूरी जान झोंक दीजिए। अब आप पीसीएस का जीएस अलग से पढ़ोगे, आरओ का जीएस अलग से पढ़ोगे, बीईओ का जीएस अलग से, जीआईसी का अलग से, अन्य परीक्षाओं का अलग से, यूपी ट्रिपल एससी के वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं का अलग से, तब फिर इसी क्रम में आप फंसे रहोगे और कंफ्यूज रहोगे। जबकि सामान्य अध्ययन आपको संपूर्णता में तैयार करना है। हम एक सटीक रणनीति पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को साथ साथ इसलिए कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को आप अलग करके देखते हो तो वहीं पर आप सबसे पहली गलती वहीं पर कर देते हो। क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपके पास बहुत समय नहीं रह जाता है। प्लस अगर इधर उधर कहीं समय आपका चला गया, आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब हो गया, या कोई भी ऐसी चीज हो गई कि आपका 10 15 20 दिन खराब हुआ, तो उसमें सब चौपट हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप साथ साथ दोनों को लेकर चलिए। कैसे लेकर चलना है हम आपको अभी बताते हैं। जो हमारे बैच के छात्र हैं वो भी देखें ध्यान से, क्योंकि आपको तो यही मटेरियल ही पढ़ना है। दूसरी चीज ये है कि अ, आप कोई और परीक्षा दे रहे हो तो इसमें समाहित हो जाएगा। मैंने आपको बताया, जो एक्स्ट्रा चीज है वो बस आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप पूरी तरीके से रिलाय हो जाएं और आपका साल बर्बाद हो जाए, नहीं। आपको और मौके अगर मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब की नीड होती है, तो आप निश्चित रूप से अगर इसकी जम के तैयारी करेंगे और इतनी चीजें तैयार रहेंगी, तो बाकी की जो चीजें हैं उसको तैयार करने के लिए बहुत समय आपको नहीं देना रह जाएगा। क्योंकि जो ये मॉड्यूल है इसमें बहुत कुछ आप रिवाइज कर लेते हो ऑलरेडी। तो अगर कोई अन्य एग्जाम होता है तो 15 20 दिन उस परीक्षा को पूरी तरीके से फुल्ली समर्पित होकर के आप दे सकते हो, तो उसमें भी सिलेक्ट हो जाओगे। तो जरूरी क्या है कि एक परीक्षा को आप एक ही साधे सब सधे, होता है ना, एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को साधिए, एक की साधना में रहेंगे तो आप सब आपके लिए साध्य हो जाएगा। ठीक। तो 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी से आप अगर नहीं तैयारी शुरू किए हैं, किसी कारणवश किसी की बातों से आपको कष्ट पहुंचा है, तो आप वो सारी बातें भुला करके, सारे भय, सारे प्रलाप जो चल रहे हैं उनसे दूर होकर के अपनी तैयारी एकाग्रता में करिए। जो तैयारी करेगा सारी बातों को छोड़ करके, ध्यान न दे करके, बहुत सारी चीजें जो दिखाई सुनाई पड़ती हैं उसको एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। आपके मतलब की नहीं, और बहुत सारी चीजें आपके वश में भी नहीं होंगी। सिर्फ आप उस पर चर्चा कर सकते हो और अंदेशा कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। छोड़िए इन सब बातों को, परिपक्व बनिए और आगे बढ़िए। जो सारी फालतू बातों को छोड़ते हुए एकाग्र होकर, समर्पित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगेगा, प्रत्येक परिस्थितियां, प्रत्येक नियम कानून, लॉज उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। उसके फायदे को कहीं ना कहीं अगर रोक रहे होंगे तब भी वो सफल हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए वो सबसे पहली प्राथमिकता है, उसके लिए आप लगिए। तो हम आपको यहाँ पर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा इसलिए भाई कि प्रीलिम्स आपके मुख्य परीक्षा में जो प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ते हैं पूरा मुख्य परीक्षा में भी काम आता है। जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप तैयार करते हो प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा में भी काम आता है। और मुख्य परीक्षा में जो भी आप पढ़ते हो, बहुत सारे फैक्ट्स आपको मुख्य परीक्षा में पढ़ने हैं, वो प्रीलिम्स में भी काम आते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं आपको कई क्लास में। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो अभी चूंकि आपके पास समय है तो इस शेड्यूल को फॉलो करिएगा।
कि जैसे हम जो आप लोगों को शेड्यूल दे रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में, चूंकि अभी समय अच्छा खासा है, अभी क्या है कि इस मॉड्यूल पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मॉड्यूल पे हमने सबसे पहले भौतिक विज्ञान खत्म किया, भौतिक विज्ञान, ठीक। एक सप्ताह तक आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा। इसकी वीडियो जो कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों आपका कंप्लीट कराता है, सारे कॉन्सेप्ट सारे फैक्ट्स। इसके अलावा इसका आपने टेस्ट लगा दिया फिजिक्स का, ठीक है। और डिस्कशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो डिस्कशन में वो सॉल्व भी हो गया, ठीक। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जब तैयार रहता है, डेली करंट अफेयर्स जब तैयार रहता है तो फाइनल जब आपका एग्जाम कोई आता है तो ये जब आप पढ़े रहते हो, क्योंकि यही करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, परीक्षा खबरी, ये आपको मंथली भी पढ़नी है। मंथली मैगजीन के रूप में जब आएगी ये, तो मंथली भी यही पढ़ना है। आप डेली पढ़ ही रहे हो, 2-3 बार रिवीजन हो जा रहा है, ठीक। ये रिवीजन हो रहा है, इसका फायदा आपको जब एग्जाम के ठीक पहले जब आपको कोई मैगजीन या हमारी रामायण या कुछ भी आपको जब तैयार करना होगा, या यही पीडीएफ जो है मंथली आपको जो मिल रही हैं, इनको अगर आपको तैयार करना होगा तो कुछ आपका लगेगा नहीं, उसमें समय टाइम टेकन नहीं होगा, नया कुछ नहीं होगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो यही तो यही असर होता है जब आप कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेते हो। तो भौतिक विज्ञान के बाद हमने रसायन विज्ञान, इसी तरीके से रसायन की क्लास चलाई, एक सप्ताह तक उसका अध्ययन आपने किया। साथ ही साथ भौतिक विज्ञान का भी हमने जो मॉड्यूल बनाया है, रणनीति शेड्यूल बनाया है, उसी में है। साथ साथ भौतिक विज्ञान जो पढ़ा था उसका भी आपने रिवीजन किया। तो साथ साथ 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, प्लस करंट अफेयर्स चल रहा है अब, ठीक। और सप्ताह में रसायन विज्ञान का टेस्ट भी आपने दे लिया। अब तीसरे सप्ताह में, थर्ड वीक में, इन दोनों सब्जेक्ट्स को, भौतिक को और रसायन को, रिवीजन आप कर रहे हो। तो ये अब आपका यहां से प्रश्न जो भी आएगा नहीं छूटेगा, गारंटी है, ठीक। तो इस तरीके से इस मॉड्यूल में हर सब्जेक्ट आपका सेगमेंट वाइज 2 से ढाई महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में रेडी भी हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी हो जाएगा। उस पे सिर्फ तैयार नहीं करोगे आप, रिवाइज भी करोगे। और ये रिवीजन फिर बाकी के जो आने वाले समय में जो अगले महीने होंगे, अर्थात जब एग्जाम का समय आएगा, तो आपके लिए अपने नॉलेज को, अपने प्रैक्टिस को, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आप सब कुछ यहाँ तैयार कर चुके हो। और इनका शॉर्ट टर्म में रिवीजन भी हो जाएगा, तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। इसके साथ ही, इसके साथ ही आप मेंस के लिए, अब मेंस वाले स्टूडेंट सुन ले, बहुत कंफ्यूजन जिनको हो रही थी, मेंस वाले अभी आंसर राइटिंग ना करें। अभी आंसर राइटिंग करने की आपको जरूरत नहीं। जिस जो 2025 में दे रहे हैं वो करें अपना, वो करते रहें। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं 2026 वाले, 2025 वाले ग्रुप में जाकर के आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी कंटेंट आप तैयार कर लो, मेमोराइज कर लो अच्छे से। जितने पॉइंट्स हमने दिए हैं फिक्स हैं, उनको अच्छे से, उन पर कंट्रोल आप कर लो पूरी तरीके से। जब आप कंट्रोल कर लोगे ना, उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, विश्वास मानिए आपको मजा आ जाएगा। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि अरे हम ये लिख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपको तैयार रहेगा, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपका हाथ चलता जाएगा, दिमाग जो कहेगा हाथ वो करता जाएगा, दोनों में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर स्पीड बन जाएगी, प्रेजेंटेशन पर काम हो जाएगा, और बेस्ट आप करके चले आओगे। तो मेंस की आंसर राइटिंग अभी 2026 वाले ना करें। वो क्या करें, उस पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये शेड्यूल देख लीजिए, आपको क्या करना है। आप लोगों का, इधर मैं आ जाता हूं, आप लोगों का साप्ताहिक कार्यक्रम, ये जैव स्टडी हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है शेड्यूल, आप लोग देख लीजिए। ये टाइम टेबल अपने जहां भी आप पढ़ते हो वहां पर इसको आप चस्पा भी कर सकते हो, ठीक है।
ये आपके बहुत काम की होने वाली है अगर इस पर आप चलते हो तो। बाकी ग्रुप में जो लोग पेड ग्रुप में हमारे, उनको तो पता ही है ये, ठीक है, उनके पास है, पिन किया हुआ है, वो भी देख लें। तो आप लोगों का साप्ताहिक कार्यक्रम इसी तरह चलेगा, एक सप्ताह में एक विषय और उसका टेस्ट देना है, अगले सप्ताह में नया विषय, इसी तरह आगे चलेंगे। और जो पुराना आप पढ़े हो उसका रिवीजन भी आधे एक घंटे में हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जैसे कोई दिन है, उसमें फोकस हमारा क्या रहेगा, फोकस बेसिक कॉन्सेप्ट पे और फाउंडेशन पे। बेसिक कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन किसका, प्री कम में, प्री और मेंस दोनों का। तो बेसिक्स भी क्लियर होंगे और ये फाउंडेशन आपका पूरा, आपकी न्यू मजबूत होगी प्री और मेंस की। साथ साथ आपका फैक्ट बेस्ड जो भी तैयारी रहेगी वो भी इसमें सम्मिलित रहेगी। लास्ट में सुपर फास्ट रिवीजन होगा फैक्ट्स का, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेंगे, प्रैक्टिस आप तब तक काफी कर चुके होंगे, चीजें बस आपको अब मेमोराइज करने का समय आएगा और मेमोराइज हो जाएंगी। बहुत ही उत्तम, आप जितना सोचे नहीं होंगे उतना आप करके आओगे, चाहे जो एग्जाम हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर एग्जाम, कोई भी अछूत नहीं रह जाएगा आपसे, ठीक है। तो 6 से 7 बजे सुबह का टाइम आप अपने अनुसार, बहुत सारे लोग आलसी टाइप के हैं, 8-9 बजे उठते हैं, तो उसी तरीके से आप 6 बजे को 9 बजे समझ लो, वहीं से आपको शुरू करना है, ठीक है। तो जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जॉब में हैं, उनके लिए हम अलग शेड्यूल बनाएंगे। ये वेन मैक्सिमम, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो रोजगार नहीं है उनके पास समय है, तो पूरे समय को यूटिलाइज करना है, पूरा समय दीजिए, पूरी तरीके से समर्पित होइए। कोई शिकायत रहे आपको रिजल्ट से तब बताइएगा। तो 6 से 7 क्या करना है, प्रीवियस वीक सब्जेक्ट क्विक रिवीजन। मतलब मान लीजिए पिछले सप्ताह आपने क्या पढ़ा, रसायन विज्ञान पढ़ा, इस सप्ताह जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ इसका भी क्विक रिवीजन तेजी से देख लेना है। जो 7 दिन आपने पढ़ा उसे एक बार देखने में कितना समय आपका लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, है ना। फिर अब मान लीजिए, अब आप कहेंगे एक सप्ताह तक ये रिवीजन मतलब 14 दिन रिवीजन, नहीं, ये तो तब है जब शुरुआत हो रही है, आगे आने वाले समय में सेगमेंट 5 से 6 हो जाएंगे, तो 5 से 6 सेगमेंट के लिए 7 दिन पर्याप्त रहेंगे, है ना। उस हिसाब से तो 1 घंटे ये आपको इसमें देना है। पिछले सप्ताह जो आपने पढ़ा उसको 1 घंटे आपको सबसे पहले पढ़ना है, ताकि रिवीजन होता रहे, जो पढ़ा है आपने, जिसमें मेहनत की, वो छूटे ना, क्योंकि छूट जाएगा, उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर जान लीजिए वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी 7 दिन की। तो बेकार ना हो, इसके लिए 1 घंटे का ये। फिर 7 से 9, 7 बजे से 9 बजे के बीच आपको वीक सब्जेक्ट पीडीएफ वीडियो, वीक सब्जेक्ट मतलब इस वीक का जो सब्जेक्ट रखा गया है, जो विषय इस सब, जैसे मान लीजिए इस सप्ताह भौतिक विज्ञान रखा गया है, तो उसका क्या करना है, उसकी पीडीएफ जो दी गई है आप लोगों को, और उसका जो वीडियो दिया है, इस पर काम करना है, पढ़ना है। वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, सिर्फ पीडीएफ से ही, चूंकि वीडियो आप देख चुके हैं अगर, तो सिर्फ पीडीएफ से ही समझ में आ रहा है तो पीडीएफ, नहीं तो दोनों, ठीक। लेंथ भी ऐसी है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, 3 से 4 घंटे में पूरा सेगमेंट खत्म है, ठीक। इतना नहीं है कि उसको आप मल्टीपल 50 बार रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने तैयारी के दौरान। 9 से 10 बजे ब्रेक लीजिए, इस समय अपना ब्रेक लीजिए, ब्रेक टाइम बनाइए। फिर उसके बाद 10 से 11:30 बजे के बीच पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट पूर्वावलोकन, चाहे वो यूथ आप पढ़ते हो या फिर घटना चक्र पढ़ते हो, तो यहां पर पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवाया जाएगा इस समय 10 से 11:30 बजे के बीच। इसके अलावा परीक्षा खबरी करंट अफेयर्स जो आपको आती है 5 से 10 मिनट का, इसी समय वो देखना है, ठीक है। अगर आज नहीं आया है तो कल वाला देखना है, लेकिन इस समय आपको ये दोनों काम करने हैं। लाइव कौन आएगा, तो लाइव जो आकाश जी हैं, वो लाइव आपको पीवाईक्यू डेली प्रतिदिन करवाएंगे, तो इस समय वो करना है। फिर 12 से 6:30 बजे के बीच, ऐसा नहीं कि आपको 6.5 घंटे बैठना है, इसके बीच आपको जो वीक सब्जेक्ट का ये है ना, वीकली जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो और पीडीएफ फिर से पढ़ना है। बहुत सिंपल टास्क है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना हो पाए,
पढ़ वही रहे हैं, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर के गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कर रहे हैं। फिर 8 से 9 बजे सेम डे रिवीजन का मतलब है कि ऊपर जो भी आपने पढ़ा आज के दिन, प्रीवियस मतलब इसके पहले के वीक वाले सब्जेक्ट को छोड़ करके आज जो भी आपने पढ़ा उसका आप क्या करेंगे, कहाँ गया, सेम डे क्लास का आप रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे 8 से 9 बजे के बीच। और फिर 9 से 10 क्या होगा, या तो लाइव क्लास होगी आपकी, या रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, या डिस्कशन होगा ग्रुप में। ग्रुप मतलब हमारा जो ग्रुप है वहां डिस्कशन होगा। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं या फिर खुद पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना हो आपको। रिवीजन ऑफ जो वीकली सब्जेक्ट है, मतलब इस वीक का जो सब्जेक्ट है जो आपने दिन में पढ़ा उसका रिवीजन। इतनी सारी चीजें आपको 9 से 10 के बीच करनी है, ठीक। और हर संडे क्या होगा, जो वीकली इस वीक का जैसे सब्जेक्ट है उसका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। बाकी अब मुख्य परीक्षा के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम तो पूरा दिन का शेड्यूल बना दिए प्रीलिम्स के लिए ही, और कह रहे हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में करना है। मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में करना है, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे आप साथ में करेंगे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने आपको कहा है कि कोई ओवरलोड नहीं, इसी शेड्यूल में ही 2 घंटे आपको निकालने हैं। कितने, 2 घंटे निकालने हैं। इन 2 घंटों में आपको क्या करना है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी जैसे फिजिक्स चल रहा है ना, फिजिक्स मेंस का पार्ट नहीं है, तो आप केवल अभी फिजिक्स पढ़िए। केमिस्ट्री ये मेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए आप केवल केमिस्ट्री पढ़िए। अब जब बायो में आएंगे आप, इसके बाद अगला सब्जेक्ट बायो होगा। बायो को भी आपको सिर्फ प्रीलिम्स इसी शेड्यूल में रहना है। जब ये 3 सब्जेक्ट चलेंगे या वो सब्जेक्ट जब चलेंगे जो मेंस का पार्ट नहीं है, तब फिर आपको केवल प्रीलिम्स वाले इस शेड्यूल में रहना है, ठीक। अब जैसे ही अभी अभी की बात मैं कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट जैसे ही समाप्त होंगे ना, उसके बाद आपको प्रतिदिन 2 घंटे 2 घंटे मुख्य परीक्षा में देना है। ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे, केवल 2 घंटे। और ऐसा नहीं कि इससे कुछ एक्स्ट्रा आपको समय निकालना है ना, इसी में आपको मैनेज करना है, वो हम आपको बता देंगे। अभी जो शेड्यूल चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और उस सब्जेक्ट के लिए जो आपके मेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब समझ में आया आपके। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, पहले ही बता दे रहा हूं। अब इन 2 घंटों में आपको करना क्या है पहले ये बता दें। इन 2 घंटों में आपको, हमने पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक आपको स्टडी मटेरियल दिया है। स्टडी मटेरियल दिया है जो आराम से, जो टाइम हम आपको बता रहे हैं 2 घंटे, आराम से आपका तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा इन पर बेस्ड वीडियो प्लेलिस्ट भी दी है, ठीक है। जैसे एथिक्स है तो उसकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बेसिक क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस मिल जाएंगी, और केस स्टडी की क्लास मिल जाएगी आपको। स्टडी मटेरियल और वीडियो प्लेलिस्ट आपको पेपर 1 से पेपर 6 तक का वहां पर दिया गया है। आपको इसी पर काम करना है 2 घंटे, इसी को पढ़ना है 2 घंटे। हम करेंगे क्या, जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा उस समय आपका GS 1 का हिस्ट्री वाला, जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हम लगाएंगे। जब यहाँ आर्ट एंड कल्चर लगेगा तो मेंस में हम आपका जो शेड्यूल लगाएंगे आर्ट एंड कल्चर वाला लगा। जब जियोग्राफी चलेगा तो मेंस में आपका हम जियोग्राफी वाला
पोर्शन जो है वो लगाएंगे शेड्यूल में। समझ रहे हैं आप? तो ये अलग नहीं रहेगा, साथ साथ इकोनॉमी होगा जब यहाँ पे, तो हम इकोनॉमी वाला पोर्शन लगाएंगे, रिवीजन वाले पोर्शन में इसको हम अटैच करेंगे, ताकि आपका 2 घंटा जो निकले मुख्य परीक्षा के लिए, आपको लगे ना कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको लगे ना कि आप अर्थव्यवस्था केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो। तब आपकी संपूर्णतम तैयारी हो पाएगी। समझ रहे हैं आप? अभी आपको लगेगा शुरुआत में कि हम तो समय ही नहीं मुख्य परीक्षा के लिए, नहीं। अब आपको 2 घंटे, जैसे ही आपका बायो समाप्त होगा और पॉलिटी लगेगा, आपको 2 घंटे वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। वहां से आपका शेड्यूल शुरू हो जाएगा। आपको पढ़ना यही है जो हमने आपको पीडीएफ दी है, ठीक है? उसमें कुछ चीजें छोड़ करके, कुछ आंकड़े बदलते रहते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स, सारे तथ्य, सारे स्टैटिक पोर्शन तो पूरा रट जाना है, घोल के पी लेना है, ठीक है? तो ये आपको करना ही करना है। बाकी हिंदी और ऐसे का भी दिया है मटेरियल, उसको अभी नहीं पढ़िए, समय आने पर हम बताएंगे कब से उसको पढ़ना शुरू करना है। तो कुल मिलाकर के 2000, ये नंबर भी दिया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप 7905901018 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, ठीक? लेकिन चलिए, आप इस शेड्यूल को, आप जो है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा है। तो इस शेड्यूल पे आप अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक काम करिए कुछ, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी बूस्टर पे चर्चा करें, कैसे आप अपनी मेमोरी, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि आप, दो चीजें, दो स्तर पे कठिनाई आती है। एक ये कि शुरुआत नहीं हो पाती है मुख्य परीक्षा की या चाहे प्रीलिम्स की, शुरुआत नहीं हो पाती है, तैयारी की शुरुआत नहीं हो पाती, कहां से शुरू करें। दूसरा, किताबों का गट्ठर, अब तो किताबों के स्थान पे नोट्स आ गए हैं, नोट्स का गट्ठर, एक से एक आकर्षक किताबें, एक से एक आकर्षक नोट्स। कितना भी आकर्षक नोट्स हो, अंदर का जो है ना, अंदर का मटेरियल कैसा होता है, जब आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है? तो पेज देख करके और कवर देख करके किताब के बारे में आप ये मत सोच लिया करो कि ये तो बहुत ही अच्छी होगी, हो सकता है आपके किसी काम की ना हो, ठीक? तो इन दोनों चीजों से दूर रहना है। जितना आपको लगे, जैसे मैंने बता दिया कि हम आपको जो देते हैं पर्याप्त है, पर्याप्त है मतलब आपको उसमें से कुछ अदर सोर्सेस को देखना भी नहीं है, और इस ये काम ईमानदारी से करेंगे तो सफल हो जाएंगे। अदर सोर्सेस चक्कर में पड़ेंगे, 10 लोग बताएंगे आपको यहाँ नहीं, यहाँ ये नहीं, वो, उसी में आप फंसे रहोगे, फिर कभी उससे उबर नहीं पाओगे, यही सच्चाई है। तो जो आपके पास मटेरियल है, जिसको आपको लगता है कि ये रिलायबल है, इससे एग्जाम 10 लोगों का निकला है, तो आप 11वें हो सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बस मटेरियल कोई खराब नहीं होता है, खराब होती है आपकी रणनीति, आप समय नहीं देते हो जितना देना चाहिए। तो अपनी कमी पर आपको काम करना है, मटेरियल पर भरोसा करिए और इस शेड्यूल पर काम करिए। आप रिजल्ट देखेंगे, अपने अंदर बदलाव देखेंगे, अपनी तैयारी में बदलाव देखेंगे। जहां आप 70-80 क्वेश्चन कर रहे होंगे ना सही, वहां आप 120 तक डायरेक्ट पहुंच जाओगे। 30-40 अंक का इजाफा लोगों में देखा गया है इस तरह इस तरह के शेड्यूल फॉलो करने में, ठीक है ना? बाकी एग्जाम टाइम में तो एकदम, उस समय तो युद्ध स्तर पे तैयारी होती है, उसमें युद्ध स्तर पे पढ़ाई होती है और मजा आता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें पढ़ी रहती हैं। आपके पास जो है अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने का समय होता है। और इसी तरीके सेम मेंस के साथ 2 घंटे अभी से जो आप देंगे, ये 2 घंटे आपके लिए बूंद बूंद में सागर जैसे भरता है ना, बनता है, वही वाला काम करेंगे। मेंस की जब आप तैयारी प्रीलिम्स के बाद करोगे ना, तब आपको ये चीज, इसकी कीमत समझ में आएगी। तो मेंस वाले परेशान ना हो, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री
उसके बाद बायो, उसको अच्छे से पढ़ें। फिर अब बायो ही आएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया। जो लोग न जुड़े हों अभी जुड़ जाएं, दोनों चीजें साथ में तैयार करें। जैसे मान लीजिए अभी बायो उनका शुरू होगा, फिर इसी सर्किल में सारे सब्जेक्ट आते रहेंगे। जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू कर दीजिए उतना बढ़िया है। कोई भी जानकारी हो, नंबर हमने दिया है, ले सकते हैं। अगर कोई और प्रश्न हो, हाँ, अगर आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, मान लो बीईओ की आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग चैनल को जो है स्टडी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एक वीडियो, अलग वीडियो में। और बहुत सारा अ, अभी इस वर्ष आपको बता दूं मैं, इस वर्ष यूपीपीएससी में ना बहुत सारा अधियाचन आ रहा है। बहुत सारे अधियाचन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अधियाचन जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जिसमें आपका खंड शिक्षा अधिकारी, ये बहुप्रतिष्ठित और बहुत चर्चित परीक्षा है खंड शिक्षा अधिकारी की, जिसकी वैकेंसी आने वाली है। इस पर, इसके सिलेबस पर क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। आगामी आरओ एआरओ का एग्जाम 2026 में या 27 में होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये भी विषय होगा। इसके अलावा वनडे एग्जाम्स के लिए हमने बताया कि एक्सटेंडेड वाला जो हमारा चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डेली आपको वीडियोस और मटेरियल्स मिल रहे हैं, यहाँ से आपका काफी काम हो जाएगा। बाकी आप अगर पीसीएस की तैयारी करते हो तो बाकी सभी परीक्षाओं की अलग से तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं है। मैथ रीजनिंग कुछ परीक्षाओं में रहता है, कुछ परीक्षाओं में इंग्लिश रहता है, कुछ में हिंदी रहता है। वो आसानी से आप साइड बाय साइड, जो हमने दिया ना ये समय, जैसे मान लीजिए 12 से 6:30 वाला, इसमें उसको कवर कर सकते हो आप। बाकी में अपना शेड्यूल आप जारी रख सकते हो। समझ रहे हैं ना? तो इसी में आप मैनेज कर सकते हो उसे, अपनी तैयारी के दौरान तैयारी में ही ले सकते हो। समझे ना? जैसे साइकिल चल रहे हैं और कोई आया आपसे लिफ्ट मांग लिया, उसको आपने बैठा लिया और वो भी पैडल मार रहा है, आप भी पैडल मार रहे हो, ऐसा आपने देखा होगा। तो यही काम यहाँ भी है, जो आए उसको साथ लीजिए और उसका भी सहयोग लीजिए, आदान प्रदान हो। इसका मटेरियल कुछ उसमें काम आएगा, उसका मटेरियल कुछ उसमें काम आएगा। तो इससे क्या होगा, आप प्लस में रहोगे। नहीं तो इसको अलग कर दोगे, अन्य परीक्षा को अलग कर दोगे, तो न इसकी तैयारी कर पाओगे ना उसकी तैयारी कर पाओगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कर सकते हैं प्रश्न। ज्यादा समय नहीं बचा है, जितना समय लगाएंगे अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ रहा है। जून में आपकी परीक्षा होगी, लेकिन जून बहुत दूर मत समझिएगा आप।